मुज़म्मिल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे क्योंकि डेफिनेटली एक तनकीदी जायज़ा बजट का आप पेश करेंगे। बहुत लेमन लैंग्वेज में हमें ज़रा समझाइएगा, क्योंकि जो गरीब आपकी हुकूमत में भी रिलीफ मांगता था, अब भी ज़ाहिर है वो रिलीफ मांग रहे, उसे जो मुश्किल मौशी टर्म्स हैं वो समझ नहीं आती। आम अल्फाज में हमें बताइएगा कि मौजूदा बजट में बतौर माहिर मईशत आपको कोई रिलीफ नज़र आया? दिखा देता हूँ कि आज हमने अपना एक बजट पे बाकायदा डॉक्यूमेंट और अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और जो बाकायदा उसका हमने टाइटल रखा है कि ये जो बजट है असल में बारूदी सुरंगें जो है जगह जगह इस बजट में जो है ये बिछा दी गई हैं, और ये इस हुकूमत ने अपने खिलाफ भी बजा दी गई है। और हमारा इस पे कंक्लूजन ये कि एक बहुत ही नॉन सीरियस और जो जिसे कहते हैं कि इक्विटेबल नहीं है बजट, और इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा जो इन्होंने नंबर और आदाद शुमार दिए हैं वो जो है टैली हो सके या वेरीफाई हो सके। लेकिन अब आपने आम आदमी की रिलीफ की बात की, मैं कोशिश करूंगा कि एक आम आदमी की जबान में और एक आम आदमी बन के बात करूं। आम आदमी का रिलीफ सबसे पहले क्या होता है कि उसको रोजगार मिले। दूसरा रिलीफ क्या होता है कि उसको उसकी जितनी उसकी उजरत है उसके हक के हिसाब से वो मिले। तीसरा ये कि उसको इतनी उजरत मिले कि वो बगैर हाथ खिलाए अपनी बुनियादी जरूरियात और अपने बच्चों की, अपने खानदान की पूरी कर सके। और चौथा ये कि उसको हर चीज जो है एक मुनासिब दाम में और सस्ती मिले। हमारे दौर और इनके दौर में फर्क क्या है? एक बहुत बड़ा फर्क ये है, हमारे दौर में आए थे, महंगाई थी, फिर पिछले साल कम हुई, इस साल महंगाई ने पिकअप किया जो 10.7% पे जा रही है। अब इनका जो दौर है उसकी इब्तदा ही बहुत जिसे कहते हैं ना कि हैबतनाक और बहुत ही जिसे कहते हैं ना डरौनी है। मतलब हालांकि हुकूमत ने 11.5% महंगाई का तखमीना दिया है जी। कोई अकल समझ बूझ रखने वाला, कोई मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट 20% तो कम से कम बोल रहे हैं। मैंने तो कल 35% कर दिए कि इस साल महंगाई 23.9 तो आज के कल के आदाद शुमार है ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन क्या इनको भी हम रेलेवेंट समझ सकते हैं? भी देखें, नहीं, ये तो अभी इसमें जो है तेल की जो 15 तारीख को कीमतें बढ़नी है, जो बिजली की कीमतों का ऐलान हो गया है, गैस की कीमतों का ऐलान हो गया, वो इसमें कोई शामिल नहीं है चीज, वो अभी होनी है। और इसके अलावा जो बजट में इजाफी मेजर्स लिए जो उससे महंगाई और जो करेंसी जारी है उसके इम्पैक्ट अलग आने हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, हमें ये लगता है कि ये जो बजट आया है, एक तो ये बजट जो इन्होंने 4,800 अरब का खसारे की बात बोली है, ये 7,000 अरब से कम नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने सारे जैसे कहते हैं ना बगैर सोचे समझे एक पॉपुलिस्ट के किसी तरह दिखाएं कि इतना खसारा नहीं है। और आम आदमी के लिए जो हमें बुरी खबर नजर आ रही है कि मईशत सुकड़ेगी। ये 5% की बात कर रहे हैं, हमें लगता है 3% भी नहीं कर सकते। कारोबार जो है स्लो होंगे, शरह सूद ज्यादा होगा। तो एक जगह जो रिलीफ मैंने आपको कहा रोजगार की शक्ल में, वो नहीं मिलेगा। और दूसरा रिलीफ जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसको जो है मुनासिब दाम में चीज मिल जाए। अगर मुनासिब दाम में नहीं तो उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो ये दोनों चीजें मिसिंग है। तो ना आम आदमी ना दरमियाने तबके का आदमी बल्कि अमीर आदमी की भी वेल्थ इरोजन होगी। पहली दफा ऐसा होगा, वरना हम सुनते थे अमीर अमीर हो जाते हैं हमारी हुकूमत के स्ट्रक्चर में और गरीब गरीब तर हो जाता है। अच्छा, अमीर को भी थोड़ा सा एक सीढ़ी नीचे करना पड़ेगा। जो हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, हम वो भी ज़ाहिर इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जो अदाद शुमार हैं, जिस तरह से टैक्स स्लैब्स हैं जो 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख इनकम वाले तक कर दी गई है, फिर किसान को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़रूरी आलात पर जो टैक्स छूट दी गई है, क्या आप नहीं समझते कि किसी हद तक मौजूदा मुश्किल माशी सूरत हाल में ये कदरे रिलीफ है? क्योंकि ये वो आर्गूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको हुकूमत का तखमीना बता देता हूँ, जो 6 से 12 लाख की है, इससे जो टोटल रिलीफ है 7 अरब रुपए का। कितना? 7 अरब रुपए का। ये जो पेट्रोलियम लेवी 750 अरब का होगा, जो बिजली की कीमतें वो अलग है, जो पेट्रोल की कीमतें जो अभी 40% बढ़ गई है, 900 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल हो चुका है। तो अगर आप कह रहे हैं कि 7 अरब रुपए बहुत काफी होंगे और रिलीफ जो है ये जो टैक्स का आया है अवाम पे, तो आपके सामने मैंने फिगर रखी है, बाकी आपके मेहमान भी हैं, शायद उसमें वो मजीद तफसील दें। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम महाना जो 2,000 रुपये देंगे, वो इन्होंने 1,40,00,000 फैमिली का तखमीना किया। लेकिन अभी इस वक्त इनके हाजिर जो है 73 लाख लोग हैं, बाकी 70 लाख लोगों को कह रहे हैं हम इनरोल करेंगे, वो भी जो है आंखों में मर्चे डाली गई हैं। तो बहरहाल इसमें कहीं ये पहली दफा ऐसा बजट आया है जिसमें जो है प्रोटेक्शन फॉर पुअर एंड वल्नरेबल भी नहीं है, और जो है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया वो जो है जो मुराद याफ्ता सेक्टर से उनको हाथ नहीं लगाया गया। और जो है रियल स्टेट की एक जो इन्होंने स्लोगन उठाई
उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट भी सिर्फ 10 अरब रुपए, यानी 10 अरब रुपए उस पर टैक्स मिलेगा। तो कहीं ऐसी चीज जो ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश की गई कि जी बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया 2000 पे, और जो रियल स्टेट का कि अमीरों ये रिलीफ किस हद तक है और जो आप तनकीदी जायजा पेश करें उसमें किस हद तक रियलिटी है, इस पर हम बात करेंगे। इंट्रोड्यूस करा देते हैं बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रहनुमा है और तर्जुमान बराए मौशी उमूर। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपकी इजाजत से जरा खुरम हुसैन साहब से उनका तज्जिया ले लेते हैं। खुरम साहब, ये जो गुजारिशात पेश की है मुजम्मिल असलम साहब ने, यही वो तनकीद है जो PTI की हुकूमत की जानिब से की जा रही है इस बजट पर, कि जो बुनियादी इशूज़ हैं, रोजगार, फिर कुव्वत खरीद बेहतर हो, उजरत ज़्यादा मिले, क्या ये एड्रेस हो रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात गरीब तबके के इस बजट में जो पेश किया गया? नहीं, जाहिर बात है नहीं हो रहे। ना अभी